कि ईवीएम में घपला ही घपला है। ईवीएम से चुनाव किसी हालत में नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। ये बीजेपी वाले तो नेताओं को हैक कर रहे हैं उठा उठा के दूसरी पार्टियों से। आप मशीन की बात कर रहे हो, जिसकी लाठी और लाठी ईवीएम की मशीन के बीच में मार दी ना, 2 टूट तो मैं कर दूंगा। आज तो बोलना नहीं पड़ता, बैठे बैठे का एलेक्सा, तो जब इतना एलेक्सा आली तो यह मशीन हैक नहीं होगी क्या? जिस देश में लोकतंत्र है, आपकी ताकत से सरकारें चुनी जाती हैं, वहाँ नेता छोड़ छोड़ कर बीजेपी में जा रहे हैं। थोड़ा तो सोच लो, क्योंकि उन नेताओं को बता दिया जाता है जनता की वोट का महत्व नहीं है, ईवीएम हमारे पास है। तो पेपर बैलेट से चुनाव सस्ता है, पेपर बैलेट से चुनाव ज्यादा सुरक्षित है, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। तो ये बात साफ है, किसी को कोई शक है तो वो आके हमसे डिबेट कर सकता है। तो एक तो अपने मन में ये बात साफ रखिए। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमसे बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हैं आपको। उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है, बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से ओपोनेंट्स होती हैं आरएसएस और बीजेपी की। तो उनके ऊपर इल्जाम ये लगाना बहुत आसान होता है, तुम इलेक्शन हार गए तो इसलिए ये काम कर रहे हो। लेकिन देश की जनता ने, देश की जनता ने खड़े होके, जब ये जो अभी स्टेट असेंबली के चुनाव हुए हैं, देश की जनता ने खड़े होके हम जैसे ईमानदार नौकरों की ड्यूटी लगाई कि आप लोग आगे बढ़ो। पॉलिटिकल पार्टीज भी तो जनता से ही बनती हैं, वो भी आपके पीछे आएंगे। तो अब आप लोग देख रहे हैं, हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का भी, और जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, क्योंकि जनता उन्हें मजबूर कर रही है सामने आने के लिए। और इस बात को अब उन्हें कहने में कोई शक और शुबा पहले भी नहीं था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि ईवीएम में घपला ही घपला है और पेपर बैलेट सुरक्षित है। लेकिन ये अब धन्यवाद के लायक है। और मैं उदित राज जी का, दिग्विजय सिंह जी यहाँ हमारे बैठे हैं, लवली जी बैठे हैं, कांग्रेस के बड़े दूसरे नेता और हमारे किसान नेता बावरिया जी, मुझे नजर नहीं, बावरिया जी भी बैठे हैं, सीपीआईएम के भट्टाचार्य जी बैठे हैं। तो हम लोगों को कितना हौसला मिला है, देश की जनता को कितना हौसला मिला है आप लोगों के सामने आने से, शायद आप इसकी अभी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हो। आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि अब यह आंदोलन जो हम लोग वादा कर रहे हैं ना, देश की जनता जो कह रही है ईवीएम से चुनाव किसी हालत में नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। मेरे साथ यहाँ डॉक्टर रितु और आशुतोष भी आए हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े आंदोलन को लीड कर रहे हैं। 26 तारीख को इनका भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और आखिरी बात मैं पुलिस के हमारे कर्मियों से कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को, आज तो है ही, अगर आप हमें रोकोगे जाने से तो ये अपराध करोगे कानूनी। मैं आपको ये कानूनी सलाह दे रहा हूं, रोकोगे तो अपराध करोगे। अपराध मत करो, अमित शाह जी के कहने पे आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और हम लोग करेंगे। तो इसलिए पीसफुल ढंग से, ये लोग सब जिम्मेदार लोग हैं, देश के मालिक हैं, पीसफुल ढंग से हम जाएंगे और अपनी आवाज पेपर बैलेट के लिए बुलंद करेंगे। अभी मैं वापस आऊंगा, मुझे वो डॉक्टर रितु का जो एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसका केस आज आरएसएस ने लगाया है कि ये आंदोलन भी बंद करना चाहिए और पुलिस जितनी हमारे साथ ज्यादती कर रही है उससे और ज्यादा ज्यादती करनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोर्ट में पिटीशन लगा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो केस करके मैं वापस आ रहा हूँ, मुश्किल से आधे पौने घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे अब टॉर्च बियरर्स बन गए हो। हम सब, देश की जनता आपके नेतृत्व में, सबके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। आप लोग आगे बढ़ो, देश की जनता साथ है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, देश की जनता की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जवान, किसान और जो बाकी साथी आए हैं विभिन्न अलग अलग जगह से, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये पेंडिंग भर्ती के बच्चे बहुत दूर से, पूरे हिंदुस्तान से चलकर आपके बीच आए हैं, ये भी मोदी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। इनमें बहुत से इंजीनियर भी हैं। और भाई थोड़ा शांत हो जाओ, सारे आपस में बात ना करो, शांत हो जाओ एक बार। ये साथी जो नए इंजीनियर हैं, इन्हें बता दूं, हम थोड़े पुराने हो लिए। जब ये फौजी बाहर जाया करते, ट्रांजिस्टर ले आए थे, ट्रांजिस्टर आई थी चिप, उसमें एक चिप आया थी 555 नंबर, वो 555 नंबर चिप आया थी। एसी, टीवी, रिमोट थोड़े टाइम के बाद अपने आप बंद कर दे, वो टाइमर सेट कर दे। ये तो उन दिनों की बात है, आज तो बोलना नहीं पड़ता, बैठे बैठे का एलेक्सा,
तो जब इतना इलेक्शन आली तो यह मशीन हैक नहीं होगी क्या? और यहाँ मशीन की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले तो नेताओं को हैक कर रहे हैं उठा उठा के दूसरी पार्टियों से। बहुत बढ़िया। आप मशीन की बात कर रहे हो। जिस देश में लोकतंत्र है, आपकी ताकत से सरकारें चुनी जाती हैं, वहां नेता छोड़ छोड़ कर बीजेपी में जा रहे हैं। थोड़ा तो सोच लो, क्योंकि उन नेताओं को बता दिया जाता है जनता की वोट का महत्व नहीं है, ईवीएम हमारे पास है। नेता जनता को छोड़ के जा सकता है क्या? अगर नेता जनता को छोड़ के जाता तो राहुल जी जीरी थोड़ी लगाते, राहुल जी यात्रा थोड़ी करते। नेता जनता के साथ होता है। और इस सरकार में जवान धरने पर बैठा है, किसान धरने पर बैठा है, महिला धरने पर बैठी है। यहाँ ये बहन ऋतु आई हुई है, अभी इसका केस था, ये धरने पे बैठे हैं। इस जंतर मंतर पे कौन सा ऐसा वर्ग है जो धरने पे नहीं बैठा? और इसका एक ही कारण है, ईवीएम। जानबूझकर ये बता दिया जाता है ये सरकार जनता नहीं चुन रही, वोट की अहमियत नहीं है, हमारे पास ईवीएम है। तो यहाँ देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न दलों से, जिन साथियों से जो भी पहुंचे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा हम इसका पुरजोर विरोध करें। और अगर इस विरोध से काम नहीं बढ़ा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम एक गरीब किसान है, जैसे ही गांव में आएगी तो हमारे पास एक ही राज की बात है, जिसकी लाठी और लाठी ईवीएम की मशीन के बीच में मार दी ना, 2 टूक तो मैं कर दूंगा। या तो सभी मिलकर लड़ लो और इसी ईवीएम ने हटवा दो, नहीं तो भाई फिर इसने भी देखांगे। धन्यवाद साथी, धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में देश के बड़े नेता सुबह से ही है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, वो सुबह से यहीं से, आदरणीय दीपक बावरिया जी, मेरे से पूर्व बोल करके गए हमारे बहुत अच्छे साथी मोहम्मद प्राचा जी, और इस देश के भाग्य के नवनिर्माण के लिए उत्सुक मेरे सामने उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथी। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिस माहौल के ऊपर चर्चा हुई है, चाहे देश के ऊपर आई असामयिक विपत्तियों से निपटने की बात हो, किसान और मजदूर के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात हो, नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात हो, महिलाओं के शोषण से छुटकारा दिलाने की बात हो, इन सब के पीछे एक ही लक्ष्य है कि जो लोग षड्यंत्र के तहत इस देश के ऊपर काबिज हुए हैं, या दूसरे शब्दों में जैसे मोहम्मद प्राचा जी ने कही, कर्नल रोहित जी ने जो बात कही कि ईवीएम के दुरुपयोग के माध्यम से वो सारा सिस्टम जो है वो तय करते हैं। IIT हैदराबाद के एक साथी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप मोबाइल को हैक करते हैं या कंट्रोल करते हैं, और जब मोबाइल ऑफ होता है उसके बावजूद भी आपके मोबाइल का अलार्म बजता है, इसी प्रकार से आपकी ये ईवीएम हैक होती है, कंट्रोल होती है। और कुछ लोगों ने ये प्रयास किया है, और मैं उदित राज जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि जो आज सत्ता में बैठे हैं उनका भी आखिरी प्रयास है कि एक बार जैसे तैसे करके सत्ता में आ जाएं, दोबारा से चुनाव करवाने बंद ही कर देंगे इस देश में। और एक इसका छोटा सा उदाहरण आपने हरियाणा में पिछले दिनों देखा भी होगा, 2 वर्ष तक ग्राम पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ। उसी परीक्षण को देश में लागू करने का ये प्रयास चल रहा है। सभी साथियों को मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा, हर मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। ईवीएम ना हो उसके लिए भी, और कोई साथी ईवीएम को हैक करने का प्रयास करे उसके साथ भी, और जो बूथ कैप्चरिंग जो लोग करते हैं उनका जवाब देने के लिए भी आप सबको संघर्ष करना पड़ेगा। एक ही बात कहता हूं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया जल जाएगा। आशा करता हूं कि आप सब इसी तरह से साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।